बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, सीरीज़ है जिसमें आपको बताया जाता है कौन कौन से जो है अर्निंग सोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ करके जो है आप भी जो है कैरियर का अपना आगाज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है अर्निंग शुरू करते हैं। ये हमारे बिल्कुल अवैज़ भाई हमारे फ़ेलो थे, आई स्किल से इन्होंने एसईओ एंड ब्लॉगिंग कोर्स किया और फिर माशाल्लाह ये इस फील्ड में आए। तो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह इनका अपना ऑफ़िस है, ठीक है। और अभी ना सिर्फ ये ख़ुद अर्निंग कर रहे हैं बल्कि ये जो है एक पूरी जो है कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें इनके 5 to 7 एम्प्लॉयज़ हैं। इंशाल्लाह तफ़सील आपको बताई जाएगी। और बस आपने सिर्फ ये ज़हन बनाना है कि आप सिर्फ ये देख लें कितनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास कि जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मोहसिन भाई हैं जो कि ये माशाल्लाह अवैज़ भाई के साथ ही हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने आपको बता दिया अवैज़ भाई का एक वक्त था। अवैज़ भाई आज से 1 साल पहले या ज़्यादा है कितना, अपने सेमेस्टर की फ़ीस देने के पैसे भी नहीं थे। पता नहीं आपको इसका है नॉलेज कि नहीं, मुझे नॉलेज है। अपनी जो इनकी सेमेस्टर थी ना कॉलेज में, जहाँ यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ रहे थे, इतने पैसे भी नहीं थे कि फ़ीस जमा करा सकें। फिर माशाल्लाह ग्रो की, लेकिन क्या थी, एक होप थी कि मैं काम करूँ, ग्रो करूँ, लेकिन आज माशाल्लाह आपके सामने है। तो मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आप बताएं, कंपनी का तारुफ़ कराएं। कंपनी किस तरह किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, किस तरह कर रही है, और आप क्या समझते हैं कितनी एक कंपनी की मंथली कितनी यानी कि अखराजात हैं, और सारा जो वैस भाई बेयर कर रहे हैं, और कितना एक अर्निंग पोटेंशियल है, कितना अर्न कर रहे हैं, थोड़ा इस बारे में रोशनी डालिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है क्योंकि माइक। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए खुशामदीद। और मैं मोहसिन खान एज ए सीनियर सेल मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ आवेश भाई के साथ। आवेश भाई माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेटफुल बंदे हैं। उन्होंने तकरीबन, मैं तो उनके साथ अभी 3 मंथ से जो है ना काम कर रहा हूँ अभी इस प्रोजेक्ट में, लेकिन इनका जो ऑफिस है अभी 1 साल से चल रहा है। और ये ऑन मार्केटिंग ये अविस नवाज साहब के नाम से है, उनके एप्लीकेशन से है। और हमारा ऑफिस मेन डी चौक ब्लू एरिया में है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट का सारा जो है ना जो मार्केट है वो सारा ब्लू एरिया पे है, मेन ब्लू एरिया पे यहाँ पे। और हम जो है ना 3 सोसाइटियाँ अभी डील करते हैं रिसेंटली। एक है उसमें पार्क व्यू सोसाइटी, एक है रुडन एनक्लेव, और एक है न्यू मेट्रो सिटी। ये 3 सोसाइटियाँ हम अभी डील करते हैं। उसमें जो भी सेल परचेज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम डील करते हैं। हमारा अपना माशाल्लाह से स्टाफ है। हाँ, हमारे पास सीनियर सेल डायरेक्टर के लिए मैडम बैठी हुई है, मैडम निशा अनवर, वो बैठी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 10 से 12 बंदों का सेल एग्जीक्यूटिव का स्टाफ है और वो भी उस पर काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से अभी अवैध साहब ने ये काम जो शुरू किया, हमारे यहाँ के जो अखराजात हैं, यहाँ पे जो जितना मतलब कि हमारा लेजर बनता है पर मंथ का, वो तकरीबन 0.5 मिलियन से 0.6 मिलियन तक है। यानी कि आपका जो ऑलमोस्ट जो एक्सपेंस है ऑफिस का, जी जी जी, वो 5 लाख तक है। 5 लाख तक है। ठीक है, यानी कि ये अवैध भाई बेयर कर रहे अवैध हैं। भाई ये कर और रहे ये हैं। वो शख्स बेयर कर रहा है जो आज से सिर्फ 1 साल पहले इनकी ये कंडीशन थी कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं जमा करा सक रहे एग्जैक्टली थे। ऐसा ही है। माशाल्लाह। माशाल्लाह उसकी वो मोटिवेशन है। और उनको जो आपने जो बड़े वो कह रहे हैं कि जो मैंने जिस तरह मैंने सेमिनार अटेंड किया उसमें से जो मैंने सीखा है वो अब मैं इंशाल्लाह से प्रैक्टिकली खुद अप्लाई कर रहा हूँ। माशाल्लाह। जी जी तो सर। मोहसिन भाई, आप मुझे बताइएगा, एक तो ये बड़ी हमारे माशरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जी जी लोग एग्जैक्टली। एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय लेग पुलिंग की तरफ जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान बैकवर्ड है। आप देखें आपके साथ इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल। और हम अब पिछले दिनों नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी जिसकी कोई जॉब नहीं है, समझ लो रियल इस्टेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब ऐसा ही आप है। मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से अपने रियल इस्टेट एजेंट का करियर स्टार्ट किया, एडवाइज़र का। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस पर मैं पूछ चाहता हूँ कि अच्छा सा मतलब ब्रीफ एक आंसर दे दूँ उसमें। सर एक्चुअली इस तरह हुआ था कि मैंने खुद इंजीनियरिंग की थोड़ा हुई सा है। अगर आप आगे आ जाएँ, आवाज़ का इशू ना हो सर तो। एक्चुअली मैंने खुद जो है ना वो इंजीनियरिंग की हुई है, जी यूनिटी जी लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जी हुई है। जी। और यहाँ पर इस फील्ड पे मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा रियल एस्टेट से है। मेरे माशाल्लाह से वालिद साहब जो हैं वो भी इधर इस्लामाबाद में सेल परचेज वो खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों का पैसा भी जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको अच्छा इन्वेस्टेड का रिटर्न जो है ना उनको माशा प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर होकर जो है ना मैं खुद भी इस फील्ड में आया। इससे पहले अवैध साहब से जब मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले मैं हाई राइज बिल्डिंग पे काम करता था। ठीक है। हाई राइज बिल्डिंग का आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जो 7 मंजिल से हाई ऊपर हो तो हाई राइज बिल्डिंग कहलाया जाता है, तो उस पे मैं हम काम कर रहे थे। डिफरेंट प्रोजेक्ट है हमारे पास फैसल टाउन में, फैसल बरगला में, फैसल हिल्स में। और इसके बाद अभी मैं 3 महीने हो गए कि अब मैं इधर अवैध साहब को मैंने ज्वाइन किया हुआ है और ऑन मार्केटिंग को। और माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा काम जा रहा है। माशाल्लाह मैंने फर्स्ट मंथ में अल्लाह के फजल करम से 8 सेल किए हैं, माशाल्लाह जो कि माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे लिए बहुत ऑनर की जी बात जी है। माशाल्लाह और इस पर अवैध साहब और जो मेरे जितने भी सीनियर स्टाफ है वो बहुत खुश हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से अपने जो
लिए मतलब हमारा जो स्टाफ है उनको मोटिवेशन के लिए मैं उनको एक वो भी चला देता हूँ, वो भी बताता हूँ कैसे हमने सेल करता हूँ, कैसे मैं वर्किंग करता हूँ, कैसे मैं फॉलो करता हूँ, तो उस पर भी मैं अपना काम करवा देता हूँ। थोड़ा बताइएगा आपको बेसिक सैलरी क्या दी जा रही है और कितना इंसेंटिव की मद में आप अर्न कर चुके हैं कंपनी जी, से? जी, जी, जी। एक्चुअली सर ऐसा है कि आपको पता है कि रियल एस्टेट में बहुत कम सैलरी बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि अगर देखें अगर सैलरी आपको दें ज़्यादा फिर तो आप सैलरी ना करें। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही तो सैलरी उसमें तकरीबन 25 से स्टार्ट होती ठीक है है। हमारी, 25 की 30 तक ये सैलरीज़ होती हैं और इनमें जो इंसेंटिव होती हैं वो तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डील करती हैं उसमें जो प्रॉफ़िट आता है ऑफ़िस को फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंथली की भी डील करते हैं ना, तो उसमें 20% आपका प्रॉफ़िट है और 80% कंपनी में जाता है। ठीक है। यानी कि 20-80%। ठीक और है। अगर कोई कमीशन बेस पे काम करता हो तो फॉर एग्जांपल वो सैलरी नहीं लेना चाहता हो तो वो 50-50% होता है। ठीक है। ये 40-60 वो कंपनी और आपका ठीक है। मतलब कि लेन-देन की किस तरह उसमें वो ठीक राज़ी है। होते हैं। तो इस तरह भी होता है और ये तो हमारे पास अभी हैं। तो मैंने खुद भी पहले सैलरी पे काम शुरू किया था ठीक और है। माशाल्लाह से मेरे फर्स्ट मंथ में 8 सेल हो गए। माशा सेकंड मंथ में माशाल्लाह 2 जो है ना मतलब प्रोसेस में है वो भी इंशाल्लाह मैं क्लोज़ कर लूँगा। इंशाल्लाह। इसी मंथ में अक्टूबर में इंशाल्लाह क्लोज़ करेंगे। वो बहुत कमर्शियल के हैं इंशाल्लाह। और बहुत अच्छे हुए हैं इंशाल्लाह। मेरी कंपनी की भी एक्सपेक्टेशन है और मेरा इंशाल्लाह। भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था, मैंने क्लोज़ करना है अल्लाह के फज़ल ठीक करम है। से। तकरीबन तो कितना रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया? माशाल्लाह से मैंने पहले डील में जो किया था वो मैंने लमसम पे एक प्लॉट बेचा था 5 मरला जिसकी कीमत 12 लाख थी और उसमें माशाल्लाह। हमें 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आया था। माशाल्लाह। इसमें मैंने 25,000 रुपए मैंने लिया था, बाकी 75,000 कंपनी में जमा ठीक करवाया है। था और ये मेरा पहला अंदर था, पहली सेल थी तो मुझे अमीर साहब ने भी बड़ा वो किया था, माशाल्लाह। फुल एप्लाइज़ किया था और उन्होंने माशाल्लाह से मुझसे बहुत खुश हूँ और कंपनी से भी उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया था और अपने स्टाफ के लिए बड़ा मोटिवेशन रखा था कि इस तरह की मतलब वो जितनी वो करनी चाहिए तो हम भी उसको वो करेंगे, फैसिलिटेट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला था। उसके बाद हमने तकरीबन 7 सेल में जो हुई है उसमें ये है कि एक्चुअली फाइल्स में ट्रेडिंग होती है जी, ज़्यादातर। जी। तो ट्रेडिंग में इस तरह होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमीशन नहीं करता तो अपने मार्केट से कमाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 5 वाला 65 लाख की जो प्लॉट है फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 16.5 लाख की वो है डाउन पेमेंट है। ठीक है। तो इसका 1% तो 16,000 बनते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और उसमें 0.2 भी रख लेते हैं तो आपको 12,000 रुपए इसमें ईज़िली मिलते हैं। ठीक है। तो अल्लाह के फज़ल से मेरे जो 6-7 साल डील हैं वो इस तरह है कि किसी में 10,000 कमाए, किसी में 15,000, किसी में 20 तक भी हमने कमाए और हमने ओवरऑल कंपनी तकरीबन महीने में आपने कितना अर्न कर ओवरऑल लिया? महीने में माशाल्लाह से मेरा सैलरी के साथ गया है 80,000 तक माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अमाउंट है। जी, जी तो सर। 80,000 रुपीज़ जी, अब जी। ऐसे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं जी, जी। और कह रहे हैं हमारे पास कोई जॉब नहीं है, जी, जी, हम जी। बेरोज़गार हैं, हमारे पास करने के लिए बिल्कुल। कोई काम नहीं है। जी, जी, तो एग्ज़ैक्टली। मैं समझता हूँ कि अब हम खामख़ा में गरीब हैं। जी, ठीक है। नज़र एग्ज़ैक्टली। यही आता है ना, देखें बिल्कुल। हम एक्सप्लोर नहीं करते, चीज़ों को देखते नहीं। हालाँकि जी। रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप बहुत खाली ज़्यादा। उनके ऑफ़िसेज़ में जाके आप देख लें, जी। इमेजिन करें कितना ये अर्न कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। और इसके लिए कोई इतनी बड़ी नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसा ही ना है। तो मैं तो कहता हूँ मैट्रिक फ़ेल लड़का भी काम कर लेगा। एग्ज़ैक्टली ऐसा तो ही है। आप अगर मैट्रिक फ़ेल भी हैं तो आप ये काम जी, कर जी। सकते हैं। जस्ट आप 2-3 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करें एक्सपीरियंस कर और लें। फिर उसके बाद कंपनीज़ खुद ढूँढ रही होती हैं, हमें लड़के एग्ज़ैक्टली चाहिए। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। आपको एक्सप्लोर करना होता है। तो इस बिल्कुल। नेगेटिविटी को ही माशरे से ख़त्म करने की सोचा है जिसके पास कोई जॉब नहीं हो, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पे तो रहते हैं। भाई रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ को नेगेटिव ही देखा जाता है। जी, 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 सबसे जी। बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक एग्ज़ैक्टली। एक तो पॉज़िटिविटी हमने माशरे में लेके आनी है। अब आपकी इंशाल्लाह। मिसाल माशाल्लाह आपके सामने है, अब आप यही रोने बैठ जाते हैं, मुझे कोई मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही। जी, जी, तो ये तो एग्ज़ैक्टली। इसका हल नहीं था। नहीं, 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 अब देखिए बिल्कुल। माशाल्लाह आपने थोड़ा-सा स्विचिंग की, थोड़ा-सा बिल्कुल। चीज़ों को प्लान किया और माशाल्लाह आप बिल्कुल। 80,000 रुपीज़ आप पर मंथ कमा रहे हैं और ये 80,000 रुपीज़ नहीं है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली आप तो 1 साल बाद मे बी क्या पता इस तरह का आपका अपना ऑफ़िस हो। बिल्कुल अगर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। एग्ज़ैक्टली देखें ना, ऐसा ही है। हर महीने कितने तकरीबन कितनी कॉल हर महीने आप कर रहे हैं? सर हम हमारा तो ज़मीन.com पे भी पैकेज जी, है, जी। तो हम तकरीबन हम डेली जो करते हैं ना 5 से 10 कॉल भी कर लेते हैं और बहुत से कॉल होते हैं इसका कि मतलब महीने के आपके 300 कॉन्टैक्ट्स हो गए। 30 यानी कि आपका नेटवर्क जो बन गया वो 300 लोगों का 1 महीने में बन गया। 1 साल तक आपने काम किया, इसका मतलब जी, है जी। आपका नेटवर्क 500 अप टू 500 लोगों का अप टू बन गया। 500 बिल्कुल तो एग्ज़ैक्टली। कहते हैं आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। एग्ज़ैक्टली अब ऐसा ही है। आप इस 500 के नेटवर्क के साथ जब जाएँगे, कहेंगे मेरे पास मेरे साथ इन लिस्ट मेरे साथ जो हैं क्या हैं कॉन्टैक्ट में हैं 500 वो इन्वेस्टर्स जो कम से कम 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या एग्ज़ैक्टली इंटरेस्टेड हैं कहीं पे भी बिल्कुल। उनको। तो आप जब किसी कंपनी में जाके बताएँ, कंपनी तो आपको हाथों-हाथ लेगी। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही या है। आप अगर कहीं अपनी शुरू कर लेते हैं, अपना जी, कोई जी। ऑफ़िस बना के बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो बिल्कुल, बिज़नेस में क्या है, मल्टीपल फैक्टर है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। यूँ समझिए आप जॉब से एक साथ आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं। जी, आप जी। एट एट द सेम टाइम आप बिज़नेस भी कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली ऐसा और ही है। बिज़नेस में अल्लाह ताला का वादा है। माशाल्लाह। 99% इस कारोबार में, एक बाकी तमाम शो में। जाओ मैं तो हमने बिल्कुल। खुद सेलेक्ट करना है बिज़नेस की तरफ जाना है, जॉब की तरफ जाना है। एग्ज़ैक्टली ऐसा और ये होता है। सबसे ईज़िएस्ट वे है।
जिस बहुत प्लान में ईज़ी। माशाल्लाह आप चल रहे हैं, जी, जी, ये जी। बड़ा ईज़ीएस्ट वे है कि आप एट द सेम टाइम बिज़नेस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। जॉब आपकी बहुत सिक्योर भी जी, है। जी, जी, तो बिल्कुल। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, आपने सेल्स थैंक जनरेट यू की। सर, बहुत और शुक्रिया। अभी आप ही थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा जो और भी आपके स्टाफ हैं उनके बारे में, ठीक है कि सर। ये माशाल्लाह किस लेवल पे हैं, कितने जी, अरसे से कंपनी में काम करें, क्या अचीवमेंट कर चुके हैं। तो ठीक है एक सर। थोड़ा-सा ब्रीफ आप भी इंट्रोडक्शन ठीक है दे सर, दें ताकि ओके सर। लोगों को मोटिवेशन हो जाए। बेसिकली ठीक है हम जो सर। चीज़ चाह रहे हैं, ओके सर। लोगों को मोटिवेशन हो और ओके वो सर। आएँ, घर से निकलें, जी, जी, घर जी, में जी। चारदीवारी में जो बैठे हुए हैं, ओके सर। उससे एटलीस्ट निकलें। मेरे ख्याल से अभी ब्रेक है, अच्छा वहाँ पे सारे हैं। जी, जी, जी। मैडम आई हैं? इधर मैडम तो आई मैडम हैं? से इजाज़त ले लें, फिर कर देते हैं। हाँ, तो जी, जी। इनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दें। हेलो। अच्छा सर, ये सिजाज साहब है। ये जी, हमारे अवैध साहब के एक्चुअली 3-4 बिज़नेस हैं यहाँ पे। ठीक है, सही है। तो ये गैस फाइंडर, ये जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मतलब वो जो है ना सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर ठीक है, एग्ज़ाम्पल किसी को रेंट पे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, ठीक तो है। ये गैस पेंट्री कंपनी है, वो ये स्टाफ है इनके पास। इसमें से एक थोड़ा सिजाज साहब एक्सप्लेन हैं। कीजिएगा क्या है बेसिकली, अवैध साहब एक्सप्लेन कर दें। एक सिजाज भाई, आप थोड़ा बता दीजिए गैस फाइंडर के बारे में। सर ये जो गैस फाइंडर की कंपनी है, ये बेसिकली ऑनलाइन बुकिंग प्रोवाइड करती है गेस्ट को। ठीक है, गेस्ट हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, ठीक है। हमें रिसीव होती है, तो हम जो है आगे होटल वाले से बात करके तो उनको अकोमोडेट करवाते हैं, उनको यानी कि अरेंज रूम्स करवाते वगैरह आप हैं। होटल्स में अच्छे जी रूम्स वगैरह प्रोवाइड जी, करते रूम्स हैं। प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सही है। तो माशाल्लाह ये भी एक अच्छा बिज़नेस एक्सप्लोर हो गया, लोग इस पे भी जी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑनलाइन जी, बिजनेस बहुत है। जी, जी। शुक्रिया आपका। जी, जी। और उनसे वन बाय वन यहाँ डिस्कस कर लें इधर या इससे पहले आप पहले बात पूछ लें, करें। मैडम से पहले आप पूछें, इजाज़त कर लें। इंट्रोडक्शन देना है उनको। बस, तो देखें प्यारा सेटअप है। अच्छा, तो ये अभी माशाल्लाह हम अवैज़ भाई की ये उनका ऑफ़िस है। तो इसमें अभी हम बैठे हुए हैं, तो ये सारे आप देख रहे हैं माशाल्लाह इनका स्टॉक है। कोई स्टॉक हम पहले आपको दिखा चुके हैं, कुछ ये अभी आप देख लें। सारे आपने देख लिए स्टॉक मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अब देख लें, ये रियल एस्टेट से सारे मुंसलिक हैं और सारे यहाँ पे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को ही डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे थोड़ा बता दें कि आपका नाम क्या है और कब से आप इस फील्ड में हैं और अब तक क्या अचीव कर चुके हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलना है आपने, कुर्सी हाई कर लें, थोड़ा ऊंचा बोल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान इजाज़ है और मुझे तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं ऑन मार्केटिंग को ज्वाइन किए हुए। मैं इधर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो हम लोग वैसे तो ट्रेडिंग भी करते हैं, रेंट का काम भी करते होते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एंड यूज़र को भी हम सेल परचेज का काम करते होते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं वर्क कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर, रूडन इनक्लेव के ऊपर और पार्क सिटी के ऊपर। इस हवाले से आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन्वेंट्री चाहिए, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आपका नाम? अतीक। अतीक साहब। अतीक साहब बताइए, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और क्या अचीवमेंट्स हैं? मैं रिसेंटली 3 मंथ से इस ऑफिस को ज्वाइन किया और हम लोग रूडनिंग के लिए पार्क सिटी, गुलबर्ग, न्यू मेट्रो सिटी और ऐसे काफ़ी और भी प्रोजेक्ट हैं जिनको हम डील करते हैं। हम लोग के ऑफिस की अपनी कंफर्म इन्वेंट्री होती है और फर्दर अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो या अगर आपने कोई भी डिटेल्स लेनी है, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा आपने जवानों को बताना है, वो नौजवान जो घर में सोए हुए हैं और समझते हैं नौकरी घर बैठ के मिल जाएगी और मिल नहीं रही, तो किस तरह वो घर से निकलें, फील्ड में आएँ, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। आपने किस तरह शुरुआत किस तरह की थी आपने, थोड़ा इस बारे में बताएँ? देखिए, स्टार्टअप हमेशा हार्ड होता है। जब भी किसी चीज़ को लेके चला जाता है, अगर हम देखें कोई इमारत बनाएं तो उससे पहले हमें उसकी बुनियाद बनानी पड़ती है। हम लोग पहले डेप्थ में जाते हैं एज कम्पेयर टू राइज करने के। तो सबसे पहले हमें हार्ड टाइम थोड़ा फेस करना पड़ेगा। स्टार्ट में ऐसा टाइम जाएगा कि हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा होगा, मगर थोड़ा सब्र करना पड़ता है। फिर एट द एंड अल्लाह ताला पे अजर भी देते हैं उस चीज़ को और आप फर्दर ग्रो करते हैं। अभी आप यूँ समझते हैं कि अपना सारा एक्सपेंस आप खुद बेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐसा ही है? ऑलमोस्ट तो रियल एस्टेट में तकरीबन अब तक कितनी आप अर्निंग जनरेट कर चुके हैं? अराउंड अबाउट 25,000। माशाल्लाह। अच्छा जी, आप बताइएगा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान जकूब है और मुझे ऑन मार्केटिंग ज्वाइन किए हुए 3 से 4 मंथ्स हो गए हैं और मेरी मोटिवेशन भी यही थी कि पैसा कमाना, बिकॉज मैं खुद अभी करंटली BS अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ रहा हूँ और मैं हूँ तो बस स्कॉलरशिप पर, बट क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस बेयर करना था और मेरे वो नहीं है, तो मुझे उस वजह से घर को भी ज़रा देखना होता है और फिर अपना एक्सपेंस भी बेयर करना होता है। तो उसकी वजह से फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन की, क्योंकि इसमें यह कि यूनिवर्सिटी से मैनेज करना है इसको ईजी है, एक डेट के बाद भी हम कर सकते हैं टिल दी नाइट। और मैंने हम जैसे कि नुमान भाई ने बताया कि हम रूडन लेव को, पार्क सिटी को, न्यू मेट्रो सिटी को
इन सोसाइटीज़ को डील करते हैं। इन सोसाइटीज़ के अलावा हम बाकी रेंट का काम करते हैं और इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स का। और मेरी मोटिवेशन बाकी लड़कों के लिए यही है कि हिम्मत ना हारें। बेशक आप जिस मर्जी हालत में हो, अगर आप लगे रहें, स्ट्रगल करें और आप में पेशेंस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सक्सेसफुल करें। अच्छा जी, अब आते हैं माशाल्लाह उन साहब की तरफ जिनके बारे में कंपनी की तरफ से ये फरमाया गया कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं। अच्छा जी। और ऑन मार्केटिंग ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हो गए और मैं एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को डील करते हैं, जैसे वायु सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, नोवा सिटी, ताज रेजिडेंशिया, इंडियन कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ इस फील्ड में थोड़ी स्ट्रगलिंग है, ठीक है, हार्ड टाइम आपको फेस करना पड़ता है इस फील्ड में। चीज़ें आसान नहीं होती, आपको भी स्टार्टअप लेते हैं किसी चीज़ का, आपको पता है उसमें चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, टाइम आपके पे आता है। लेकिन ये है कि आपने बस स्ट्रगल करनी है, इंशाल्लाह फिर उसका आपको जो रिस्पॉन्स है आप थोड़ा बताएं स्टार्ट किस तरह लिया आपने? मैंने सर स्टार्ट लिया कि मेरे फैमिली मेम्बर्स से वो ये काम करते तो मुझे उस चीज़ से ना थोड़ा शौक आया कि प्रॉपर्टी फील्ड में आते हैं। मैं फिर उनको देख देख के फिर मैंने भी इस तरह ज्वाइनिंग किया रियल एस्टेट के ऑफिस में। मैंने कहा चलें देखते हैं क्या ये, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखा है, सीखा है। बस कितना अर्सा हो गया आपको? 3 to 4 मंथ्स हो गए। 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। और क्या अब तक आपने अचीवमेंट की है इस फील्ड में? अराउंड 5 लाख। नहीं, आपने अभी तो घर से तो कुछ नहीं लिया ना, इन 3-4 महीनों में आपने घर से कोई पैसे नहीं लिया, ऐसा ही है? और जो भी कमाया यहीं से कमाया, तकरीबन आपने 5 लाख। माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है। और ये कितने अरसे में? 3 to 4 मंथ्स हुए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आजकल अगर देखा जाए तो लोग तो 10-10 हज़ार रुपये को रो रहे हैं और कह रहे हैं कोई निज़ाम नहीं चाह रहा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सक्सेसफुल करें, मज़ीद कामयाबी दें आपको। मैडम आप आना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? कैमरा आपकी तरफ करूँ कि ना करूँ? ठीक है। ये हमारी माशाल्लाह मैडम हैं जो इस सारी टीम को लीड कर रही हैं। अवैस भाई के बाद आप इस ऑफिस में है ना इंचार्ज सब कुछ? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैडम माशाल्लाह पार्टनरशिप में अवैस भाई के साथ। अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्कियाँ अता फरमाएँ। सबसे पहले तो जी मेंटोर भी आपकी यही हैं माशाल्लाह। ये तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह मैडम ने अपने तमाम शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए फील्ड में आई हैं और किसी चीज़ को भी अपने लिए रुकावट नहीं समझा। माशाल्लाह मैडम सबसे पहले तो आपके लिए बहुत दुआएं हैं। और थोड़ा सा बताएं आप किस तरह इस फील्ड में आई और किस तरह माशाल्लाह आज आप इस लेवल पे हैं? सर इस फील्ड में आई थी, पैसे चाहिए थे, उसके बाद जब पैसे कमा लिए तो फिर ये शौक बन गया, पैशन बन गया आपका। पैशन बन गया। ठीक है फिर माशाल्लाह। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कई दफ़ा इसको छोड़ना चाहा था इसमें ना, ठीक है क्योंकि तब मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं 2 साल बैठ के खा सकती थी। माशाल्लाह मैंने तकरीबन 0 से स्टार्ट किया और इस टाइम पे मेरे जो एसेट्स हैं वो 2 से 2.5 करोड़ के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे साथ जो छोटे छोटे लड़के जुड़ते हैं ना, मैं उनको 4-5 महीने अपने साथ रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं माशाल्लाह। उनको बड़े बड़े ऑफिस में भेज देती हूँ। माशाल्लाह तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रुक जाती हूँ कि नहीं यार ये जो ग्रुप मेरे साथ लगा हुआ है ये आखिरी ग्रुप है, इसके बाद मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, सही लेकिन सही। इसको सिखा दूँ, ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए, फिर वहाँ मैं तो ये तो अपनी बहुत बड़ा जर्नी सदका जारिया है आपकी तरफ से। तो उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे परिंदे आ जाते हैं सही सही सही। फिर उनको बड़ा करना पड़ता है। तो अगर कोई मैं- मज़ीद कोई परिंदा अगर इंतज़ार में हो तो वो आपके पास आ सकता है? बिल्कुल। और ठीक है। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छा, माशाल्लाह। इवन के मैंने बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज में जाके सेशंस भी दिए माशाल्लाह जहाँ पे मैंने उनको घंटे डेढ़ के सेशंस में 2-3 महीने के कोर्स में वो ठीक है। सारा नॉलेज डिलीवर किए जो मैंने 3-4 साल में ठीक है माशाल्लाह। और कभी लड़के घबरा भी जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा काम नहीं है कि वो महीने जी, के जी, ऐसे ही पूरे है। 30 दिन जो है वो चलता रहे, वो हो सकता है महीने के 1 ही दिन चले लेकिन वो आपका साल का खर्चा पूरा कर ऐसे ही है। तो जब लड़के घबरा जाते हैं तो मैं इनसे ये भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तुम लोग पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो तुम लोग जैसे हम लोग फाइलें बेचते हैं, हम लोगों को कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी, ये जी। आपको कल वो कुछ दे जाएंगे, इंशाल्लाह। उस तरह ये सारे लड़के जो है मेरी इन्वेस्टमेंट इनमें हो गई। ठीक है तो ये लोग कल को इन्होंने कमाना, मैंने बैठ के इंशाल्लाह। तो मैडम थोड़ा ये बताइएगा आपने स्टार्ट कब से लिया, किस तरह इस फील्ड में आई आप? 3.5 से 4 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह 3 to 4 ईयर्स का आपने जर्नी है आपका।
ठीक है, और किस तरह आप आई और किस तरह सस्टेन किया? और सर मैं बहुत ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं बल्कि अपनी एजुकेशन को मैट्रिक ही कंसीडर करती हूँ। ठीक उसके है बाद जो मैंने पढ़ा वो तो पता नहीं पेपर्स पे जाके किसने दिया और क्या हुआ। सही, यानी कि आप यूँ समझती हैं कि मैट्रिक फेल बच्चा भी इस फील्ड में आके काम कर सकता है, बिल्कुल, ग्रो और कर मैंने सकता आज है। दिन तक किसी भी पढ़े लिखे को ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई बहुत पढ़ा लिखा लड़का हो। ठीक है, मेरे पास कोई भी लड़का आ जाता है क्योंकि मैंने उसको काम सिखाना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, अगर आप मैट्रिक फेल भी हैं तो आप हाँ, इधर मेरे आ पास सकते हैं आ और जाए। काम आपसे हाँ, मैडम के मेरे पास पास आ वगैरह जाए। इंशाल्लाह। चले जी, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसकी तो मैं स्पेशल एक पोस्ट भी लगाऊंगा। आप मेरे पास आ जाए, ठीक आपको है दुनिया इंशाल्लाह। में कोई नहीं रख रहा, मेरे पास आ चलें जाए। माशाल्लाह। 3 महीने आपने ये नहीं कहना कि मैं कुछ कमा नहीं रहा। ठीक चौथे है महीने इंशाल्लाह आपकी जेब में इतने पैसे होंगे कि आपको इंशाल्लाह जो आपने इंशाल्लाह। 3 महीने का मुझे किया तो वो लग रहा है मैं फ़ायदा खुद आ जाऊँ सबसे पहले। चलें तो माशा, ये तो बहुत अच्छी इसमें बात है। कोई भी बैरियर नहीं है, बैरियर हमने खुद बनाए हुए हैं ठीक है, कि पढ़ा लिखा होगा तो आएगा, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आएगी। मैं ठीक है। स्ट्राइक स्पीकिंग हूँ अच्छा और जब मैं माशाल्लाह। शुरू में आई थी तो मैं उर्दू बोल ही नहीं सकती थी। तो सही है। अभी शायद जब तक मैं बताऊँ ना तब तक तो ज़्यादा अवैस भाई के बेहतर बारे में थोड़ा होगा। बताना चाहिए, किस तरह आपकी पार्टनरशिप हुई, किस तरह आप लोगों ने जर्नी अवैस स्टार्ट भी की? बेसिकली मेरे स्टूडेंट थे अच्छा माशाल्लाह, अवैस भाई आपके और स्टूडेंट थे? हाँ, और माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे बड़ा बताना चाहिए कि एक स्टूडेंट किस तरह एक पार्टनरशिप लेवल पे आया, ये हाँ, भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल, होती है। आप बिल्कुल, बिल्कुल। और सेम केस मेरे साथ हुआ। मैं रिजवान भाई के पास सिर्फ बल्कि वो तो फिर भी स्टूडेंट है ना, मैं तो उनके पास एज आ वर्कर गया था हाँ, 1 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टनर हैं। तो बिल्कुल। देखें चीज़ें किस तरह चेंज हो सकती चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा चेंज हो हाँ, बस जाती ये कि हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना हाँ, होता है आपके पास और थोड़ी-सी पेशेंट होना चाहिए। हाँ, आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। अब ठीक है। जब हम किसी पार्टनरशिप पे होते हैं, टीम वर्क में होते हैं ना, हुँ, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब मैं सबको चीज़ें बता रही हूँ। मैं इनके सर पे हूँ और ये मेरे सर पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इनमें से हर एक बंदे की एक स्पेशलिटी है। अगर वो बंदा नहीं होगा तो मेरी टीम नहीं होगी। ऐसे इसी ही है। तरह हम लोग जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे टीम, हम लोगों का भी एक-एक ख़ास काम है। तो इसी तरह मेरी जो टीम है यहाँ पे भी हर बंदा एक चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशल है। जैसे अभी जो आया है ये हमारा ट्रांसफ़र स्पेशलिस्ट है। अच्छा जी, ट्रांसफ़र अगर स्पेशलिस्ट हैं, दिखा देते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान साहब, ये ट्रांसफ़र फाइलों की ट्रांसफ़र के स्पेशलिस्ट फाइलों हैं? की सही, ट्रांसफ़र सही, सही। अगर ये ना हो तो हमारी एक भी फाइल की ट्रांसफ़र जायज़ ना हो सके। माशाल्लाह। क्योंकि डील को क्लाइंट को बुला लेना वो सही पहला से, स्टेप होता सही है। है। दूसरा स्टेप होता है उसकी क्लोजिंग का, कि ठीक है। आपने उसको वो चीज़ नहीं बेचनी होती जो वो माँग रहा होता है। आपने उसको वो बेचना होता है जो आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपना मार्जिन निकाल सकते हो ठीक और है। उसको भी आप फ़ायदा दे सकते हो। यानी कि अगर किसी को कोई फ़ाइल पड़ी हो, फ़ाइल सेल करना चाहे तो उसके लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी इन्वेंटरी लेके आएँ, हम लोग उसको सेल करेंगे, हम लोग उसको बाय बैक भी करके इवन के कोई भी यहाँ पे कंपनी आपको ये लिख के नहीं देती है कि आप मेरे से चीज़ ले जाएँ, मैं आपसे इतने टाइम के बाद बाय बैक करूँगी ठीक है। प्रॉफिट के साथ। मैं आपको जो चीज़ बेचूँगी, मैं आपको लिख के दूँगी कि इतने टाइम के बाद इतने प्रॉफिट में मैं इसको बाय बैक करूँगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर साथ जुड़े हुए हैं और मेरे को इन्वेस्टर्स इतने बड़े-बड़े भी नहीं हैं जो अरबों वाले, करोड़ों वाले ठीक है, इन्वेस्टर्स नहीं हैं। सही, बाइकी वाले मेरे इन्वेस्टर्स हैं। माशाल्लाह। ऊपर क्रीम वाले मेरे सही है, इन्वेस्टर्स ठीक है हैं। माशाल्लाह। नहीं, आपने एक नया ट्रेंड दे दिया, थोड़ा-थोड़ा यानी कि आप ये जो बाइकियाँ हैं, बाइक राइडर्स को भी आप हल्का नहीं ले सकते, वो भी आपके इन्वेस्टर हो सर सकते हैं। बेसिकली ना जितनी महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें हो रही हैं ना, ठीक है, लोगों को ये है कि चलो यार 10 साल के बाद ही सही, अगर 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट से और मंथली 7-8 हज़ार से आने वाले फ्यूचर में 10 साल के बाद भी मेरा प्लॉट होता है, तो एटलीस्ट जो मैं किराए में रह रहा हूँ 10 साल के बाद मुझे किराया पे नहीं करना पड़ेगा। जी माशाल्लाह। तो आपको ये लोगों में ये थोड़ी-सी चीज़ नहीं, डेवलप आज करनी आपने मुझे एक पड़ेगी। नया कॉन्सेप्ट दी है कि आपका इन्वेस्टर आपका बाइक राइडर भी हो सकता है, ओवर क्रीम का बिल्कुल ड्राइवर हो भी हो सकता सकता है। है। ये आपने बहुत बड़ा नॉलेज दी है, यूँ समझ लूँ। बहुत बड़ा ये आपने लोगों को, बल्कि जो बड़ा इन्वेस्टर आएगा ना वो जी, 10 जी। लोगों से होके आएगा और शायद हमारे ठीक तक है, वो पहुंच भी नहीं सकेगा क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े-बड़े पुराने लोग बैठे हुए हैं। ठीक वो है, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक। आपको हमेशा जब आप अपनी ज़मीन से उठ के काम करते हैं ना, तो आप नीचे-नीचे से अपनी जितनी जड़ें मजबूत करते हैं, आप उतना जो है वो करते जाते हैं। ठीक है, आज का सेशन तो बहुत अच्छा हो गया मैडम। सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ मैं कि आपने माशाल्लाह इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रही हैं और इतने बड़े लेवल पे होते हुए भी आप छोटों का सोच रही हैं। उन लोगों का सोच रही हैं जो माशाल्लाह अभी बिल्कुल यूँ समझें ज़ीरो लेवल पे हैं। तो ये एक बड़ी आपकी तरफ से यूँ समझें कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा नेशन के लिए एक डिवोशन है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करें, मज़ीद आपको तौफ़ीक़ात से नवाज़ें। और मुझे नहीं था एक्सपेक्ट कितना अच्छा हमारा सेशन हो जाएगा आज का यहाँ का, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और इस पे तो मैं स्पेशल एक पोस्ट भी करूँगा कि बिल्कुल आप जितने भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं जो बेशक मैट्रिक फ़ेल हैं, ठीक है, स्कूल की कभी शक्ल भी नहीं देखी और स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, कोई उनको समझ ले, पार्ट टाइम जॉइन कर लें, सीख लें नहीं, एक बड़ा। पार्ट टाइम नहीं। अच्छा, फुल टाइम? मेरी सिर्फ एक शर्त है काम ठीक है। सिखाने की, जो बंदा आएगा वो जुनूनी आएगा। नहीं, टाइम कितना आपको देना होगा उन्होंने? देखें सर, जितना टाइम वो देगा उतना जल्दी वो नहीं, सीखेगा। पार्ट टाइम से मेरी मुराद ये थी जैसे कि ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया कि मैं देखिए सुबह। ये हाँ, स्टूडेंट है हाँ। ना, इसको मैं एक मैंने मतलब फेवर दी हुई है।
अच्छा, बाकियों के लिए नहीं होगी? नहीं, बाकियों के लिए है, लेकिन मेरे साथ वो बंदा चल सकता है जो जुनूनी हुई। नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन अब जिसमें ये जी जी। चीज़ को जो समझेगा ना कि नहीं यार मैं काम, कल को मेरी नौकरी लगी नहीं लगी, हम्म चलो ये हुनर मेरे पास आ हम्म, जाएगा, मैं उसको ना सिखाऊंगी और ना ठीक वो है सीख सकता है, ठीक है, यानी कि क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको वो पता नहीं होगी आप बहुत बुरी तरह से फॉल कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप चाह रही हैं कि आपके पास ये काम सीखने के लिए वो बंदा आए जिसको शौक हो, जिसको जो शौक हो। इस काम को एज अ पार्ट टाइम ना लेना चाहे, वो कहे मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन करना मैंने यही यानी कि इसको अपना फ्यूचर का एक प्रॉपर एक प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। प्रोफेशन, जो बंदा ठीक इसको है प्रोफेशन बनाना चाहेगा उसके लिए मेरे, वो जब मर्जी आके बैठे, ठीक है और मैडम। वो 2 घंटे भी देगा, मैं 2 घंटे में उसको जो है वो जितना ज़्यादा नॉलेज दे सकती हूँ मैं दूँगी। तो अभी कोई टाइमिंग भी है ऑफिस की सर ताकि टाइमिंग है हम लोगों की, यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें लाइन अप की हुई हैं। हम्म, एक तो मैंने ट्रेडिंग वाले कुछ लड़के थोड़े से अलग करती हैं ठीक है जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है या उनका ज़्यादा इंटरेस्ट ट्रेडिंग में है, क्योंकि पहले मैंने लड़कों की हायरिंग की थी, इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक और मेरा असूल है कि मैं फ्रेश को रखती हूँ, मैं एक्सपीरियंस को नहीं रखती, अच्छा माशाल्लाह मैं फ्रेश को रख के खुद ही सिखाती हूँ। ठीक है तो उसके बाद महीने 2 महीने बाद पता लग जाता है ना कि कौन सा किस सेक्शन में सही है। ठीक है इनमें से कुछ जो है वो ट्रेडिंग वाले सेक्शन में ठीक ठीक है, है कुछ अभी सिर्फ सीख रहे हैं, उनको पता नहीं है, कुछ एंड यूजर्स वाले उसमें हैं, उनकी ये है कि उनकी हो सकता है 3-4 महीने डील ना हो, लेकिन जब होगी वो बहुत बड़ा margin अच्छी डील होगी। वो बहुत अच्छा मार्जिन देंगे, क्योंकि जिस तरह आपको मेरी डील जो पेंडिंग में है वो अगर 17 मिलियन की है, तो उसका रिबेट ही ना करके 7 लाख बन रहा है। हाँ, तो ये तो एक ही डील आपके अगले 4-5 महीने के लिए काफ़ी वही है। ना, तो वो जो एंड यूजर वाली डील होती है, कुछ लोग जी एंड जी यूजर के लिए यहाँ पे, कुछ सही लोग फिर अभी पिछले दिनों हम लोगों ने रेंट पे लगाए हैं, ठीक है क्योंकि सेल परचेज रुक जाती है, ट्रेड रुक जाती है, लेकिन रेंट ऐसी चीज़ है जो नहीं रुकता, ठीक है तो वो लोग फिर रेंट का जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, थोड़ी सी लाइन अप की हुई हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीने में एक बहुत ही, इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह। महसूस होगा प्रॉपर चीज़ें होंगी, ठीक है proper मैडम, चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का और आपके इस कीमती सेशन का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है, उसके लिए पर्सनली तौर पे बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इधर ही हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।